नमस्कार दोस्तों, मैं आपका वीज़ा पार्टनर सचिन। आज मैं बात करूंगा रशिया के एक हॉट सेलिंग हॉट ट्रेंडिंग प्रोडक्ट पे, जो कि हमारे एजेंट लोग बहुत सारा सेल कर रहे हैं मार्केट में, या फिर आप बोल सकते हो कि स्कैम कर रहे हैं। अब ये वीडियो हो सकता है बहुत लोगों को खटकेगी और बहुत लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगी। तो मैं बात कर रहा हूँ रशिया विजिट टू वर्क, जो वीज़ा 3 दिन में आ रहा है और आपको 5 साल का वर्क परमिट भी मिल रहा है। तो आज मैं उसी पे बात करने वाला हूँ कि एक्चुअल में ये है क्या ये जेन्युइन भी है, या अगर जेन्युइन नहीं है तो फिर हम पता कैसे करें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में हमें मिलते हैं और हमें क्या क्या चार्जेस इसके देने होते हैं। मैं उन सब टॉपिक्स पे आज बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये वीज़ा दिखता कैसा है। ये वीज़ा है, ई वीज़ा इसको कहते हैं, जिसके आपसे 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख, 2,70,000, 3 लाख, 4 लाख कुछ भी चार्ज किया जा सकता है। जबकि इसकी एक्चुअल कॉस्ट जो मार्केट में है, अगर आप ऑनलाइन खुद से अप्लाई करते हो तो 4,500 रुपये है इसकी ओरिजिनल कॉस्ट। ये 16 दिन का टूरिस्ट वीज़ा है, ई वीज़ा 16 दिन का टूरिस्ट वीज़ा। अब ये 3 दिन में आ जाता है, 2 या 3 दिन में मैक्स आ जाता है। एजेंट ये वीज़ा बता करके आपका रीच प्रोग्राम कराते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैंडिडेट का सबसे बड़ा डर कि हमारे पैसे खराब हो जाएंगे। एजेंट का सबसे बड़ा फायदा इसी बात से होता है। क्या कहते हैं वो, रीच पे पेमेंट देना। अब रीच क्या होता है कि आप रशिया में जब पहुंच जाओगे, आप रशिया में जब इमिग्रेशन क्लियर कर दोगे, तब हमें पैसे दे देना। अब इस ई वीज़ा पे, ये टूरिस्ट वीज़ा पे बंदा वहाँ पहुंच जाता है, वहाँ इमिग्रेशन भी क्लियर हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पहुँचने के बाद बंदा पेमेंट जो भी मांगी, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5, जो भी आपने कमिट किया अपने एजेंट के साथ, एजेंट ने आपसे कमिट किया, वो आप आपकी फैमिली यहाँ पर एजेंट को दे देते हैं। अब एजेंट बोलता है कि आपका 5 साल का वर्क परमिट भी बनवाएंगे हम। वो क्या होता है, ये वर्क परमिट नहीं है। इसकी वैलिडिटी, जी हाँ, 5 साल की है। आप देख सकते हैं 5 साल की इसकी वैलिडिटी होती है, लेकिन ये वर्क परमिट नहीं है। दिस इज जस्ट अ फॉरेन कार्ड। यानी कि आप जब रशिया जाते हो तो ये कार्ड बनता है आपका। ये कार्ड किस लिए होता है, इसके अंदर आपकी सिम की डिटेल्स, आपके मेट्रो कार्ड की डिटेल्स, आपको कुछ शॉपिंग करनी है और शॉपिंग के लिए ये कार्ड यूज हो सकता है, आपके पासपोर्ट, इसके अंदर आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इसमें स्टोर रहती है, ताकि जब आप घूम रहे होंगे या टूरिस्ट प्लेस पे जा रहे होंगे, जो रशियन गवर्नमेंट कहती है कि शायद ऐसा होगा, लेकिन हम लोगों ने उसका एक शॉर्टकट निकाल के उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट कर दिया कि शायद टूरिस्ट जब घूमेगा तो पासपोर्ट कैरी नहीं कर सकता। तो कोई पुलिस वाला अगर रोक के पूछे कि आप क्यों आए हो, किस वीज़ा पे आए हो, कहाँ है आपका पासपोर्ट, तो वो ये अपना कार्ड दिखाते हैं। यहाँ पे एक स्कैनर है, आप देख सकते हैं। स्कैनर को दिखा करके पुलिस देख सकती है कि भाई ये बंदा इस वाले वीज़ा पे है, टूरिस्ट वीज़ा पे है, 16 दिन का वीज़ा है बस। तो पुलिस वाले देख लेते हैं। अब इसके बाद लोग इसको सेल कर रहे हैं 5 साल का वर्क परमिट बोल के, जो कि प्योर स्कैम है। आप इसमें ना फंसे। अब इसके अलावा एक और कार्ड बनवाते हैं, ग्रीन कार्ड। सही सुना आपने, ग्रीन कार्ड, रशिया का ग्रीन कार्ड। ये है वो रशिया का ग्रीन कार्ड। अब ये होता क्या है, ये होता है आपका हेल्थ कार्ड। इसके अंदर सिर्फ आपका मेडिकल जब होता है ना, कि आप मेडिकली फिट हो, तो ये कार्ड बनता है, उसको बोलते हैं हेल्थ कार्ड। ये कोई ग्रीन कार्ड नहीं है। ग्रीन कार्ड कहने के नाम पे आपसे पैसे लिए जा सकते हैं, मत दीजिएगा। ये प्रॉपर स्कैम है, जो कि आजकल मार्केट में बहुत हॉट सेलिंग है। बहुत लोग खुले में इसको बेच रहे हैं। और मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि 2-3 बच्चे ऐसे थे, मेरे रेफरेंस से नहीं थे, किसी ने भेजे थे, उनके किसी ने मुझे कॉल किया कि सर हमारे साथ कुछ हो गया है। वो इसी वीज़ा पे गए थे, उनसे 2.5 लाख रुपए लिए गए थे, और वो वहाँ जाने के बाद 16 दिन बाद उनकी जॉब नहीं लगी समहाउ, और वो एम्बेसी पहुँचे कि सर हमें ये वीज़ा दिया गया है, क्या ये वैलिड है कि नहीं है। तो एम्बेसी ने सेम डे उनको डिपोर्ट करा दिया था। 16 दिन के बाद ये वीज़ा वैलिड नहीं रहता। अगर आपका कोई भी, आपके जो एजेंट हैं या जिनका आप ट्रस्ट करते हो, अगर वो बोलते हैं कि नहीं जी हम तो जेन्युइन काम करते हैं, विजिट टू वर्क है, 5 साल का परमिट है तो है, हम कमिट कर रहे हैं, तो आप पेमेंट जो रीच पे देते हो ना, वो रीच पे ना दे करके आप एक काम करना, उनको बोलना ठीक है हम जा रहे हैं, हम पेमेंट देंगे। वहाँ पहुँचने के बाद रशियन एम्बेसी में एक बार क्रॉस चेक करा के, वहाँ जाने के बाद आप रशियन एम्बेसी में जाइए, अपने ये तीनों चीज़ें, अपना ई वीज़ा, अपना फॉरेन कार्ड और अपना ये ग्रीन कार्ड, अपना हेल्थ कार्ड, ये जाके दिखाइए कि सर मैं इस वीज़ा पे आया हूँ और मैं यहाँ 5 साल तक रह सकता हूँ, क्या ये वर्क परमिट है मेरा, क्या ये मेरा वर्क परमिट कार्ड है, क्या ये वर्क कार्ड है। वो आपको क्लैरिटी देंगे। अगर वो बोल देते हैं कि हाँ जी 5 साल तक आप यहाँ पे रहो, आपको कंट्री आउट भी नहीं करनी है, आपका 5 साल का कार्ड बन गया या 1 साल का आपका कार्ड बन गया, तो आप पेमेंट कर दीजिएगा, जो कि मैं श्योर हूँ ऐसा होगा नहीं। रीज़न बीइंग, क्योंकि ये वीज़ा सिर्फ 16 दिन तक वैलिड है।
उसके बाद आपको कंट्री आउट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये एक टूरिस्ट वीज़ा है। तो आपसे सिंपल एक छोटा सा अनुरोध है, जल्दीबाजी, स्कैम उन्हीं के साथ होता है जो शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। तरीके से जाइए, पूरा प्रोसेस अपनाइए, जैसे काम होता है जेन्युइन तरीके से, स्टडी वीज़ा हो गया या वर्क परमिट हो गया, जो जिस पे भी आप जा रहे हो एक प्रोसेस के थ्रू जाइए, शॉर्टकट मत अपनाइए। जल्दी का काम शैतान का होता है सर। आपकी हार्ड अर्न मनी है, आपके माँ बाप का पैसा है, बहुत मुश्किल से इकट्ठा किया जाता है। कैसे कैसे आप लोग करते हो देखो सर, हमें तो पता है, क्योंकि हम लोग मार्केट में बैठे हुए हैं और मुझे बहुत सारे कैंडिडेट्स आके यही बोलते हैं कि सर रशिया का काम इतना मार्केट में बूम पर है, विजिट टू वर्क आप क्यों नहीं कर रहे हो, आप हमें विजिट टू वर्क क्यों नहीं देते हो, हमें आप दे दो, आप पे ट्रस्ट है। तो मैं सिंपल एक बात बोलता हूँ कि सर मुझे पैसे तो कमाने हैं, लेकिन एक नंबर से, तरीके से। जल्दबाजी का पैसा ऐसा नहीं जो किसी की लाइफ, किसी का पैसा ख़राब करे। तो आप भी बचे रहिए, अपने फैमिली के पैसे भी बचाइए और अपना काम कहीं जेन्युइन जगह से कराइए। थैंक यू।